पंडित जी हल्ला मत करो। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। कल तक जो हम बात किए थे बउआ, कल के बारे में हम चर्चा किए थे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में। 3 क्लास मुख्यतः हम दे चुके हैं। 3 क्लास के बाद चौथा क्लास है प्रधानमंत्री। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री क्या काम है, प्रधानमंत्री को काम क्या आता है, प्रधानमंत्री कौन सा काम है। जैसे भी मान लीजिए भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ चुका है, सबसे बड़ा रोल रहेगा तो वो सेना का रहेगा ना, सेना, तीनों सेना का। लेकिन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है बुआ? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री भी कार्य करता है, लेकिन राष्ट्रपति बुआ अप्रत्यक्ष रूप से काम किया करता है। प्रधानमंत्री के बारे में हम लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री की शपथ कैसे दिलवाता है, प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता कौन देता है, प्रधानमंत्री का कार्य क्या है, प्रधानमंत्री कहाँ तक जा सकता है, प्रधानमंत्री कितने वर्षों तक कार्य होता है, कितने आयु तक कार्य होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कितने वर्षों के लिए बढ़ सकता है, कि प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना, प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता देता कौन है, इस सब के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या क्या आता है, हम लोग लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में मुख्य तथ्य क्या है, इसके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में ध्यान दो। प्रधानमंत्री बनने के लिए सर्वप्रथम हमें लोकसभा के अध्यक्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए हमें लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य होना चाहिए। लोकसभा जाने के लिए सर्वप्रथम 25 वर्ष उम्र चाहिए। जब लोकसभा में 25 वर्ष उम्र चाहिए बुआ, तो लोकसभा में बुआ जाते हैं तो 25 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री के दावेदार भी आप हो सकते हैं। लोकसभा प्रधानमंत्री के दावेदार भी आप हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहती है, संविधान द्वारा उल्लेखित संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति प्रतीकात्मक कार्यक्रम प्राधिकारी विवेकपूर्ण कार्यकारी के रूप में कार्य करता है, जबकि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्य शक्ति है ना। प्रधानमंत्री बुआ वास्तविक कार्य शक्ति है, प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर सकती है। प्रधानमंत्री कौन रूप से कार्य कर सकती है? प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री काम कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष रूप से काम करने का कोई हक नहीं है। कल राज्यपाल के बारे में बताए थे, जो भीमराव अम्बेडकर जी ने बोले थे वो राज्यपाल एक एजेंट के रूप में बाद में काम करना शुरू कर देगी, इसीलिए कुछ राज्यपाल का कुछ हिदायत दिया जाए। तो प्रधानमंत्री बुआ वास्तविकता रूप से कार्य करता है। प्रधानमंत्री की बात अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री कौन रूप से कार्य करता है बुआ? वास्तविकता रूप से प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। ठीक है, तो अवास्तविक नहीं, वास्तविकता रूप से प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो कहा जाता है, वो नियुक्ति के बारे में अगर प्रधानमंत्री को नियुक्ति, संविधान में प्रधानमंत्री के चयन नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई है। केवल यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, अनुच्छेद 75 के तहत। वो अगर बोला जाए प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत बोला गया, तो किस अनुच्छेद 75 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत लेगा बुआ? 75, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री नियुक्त होगा राष्ट्रपति के जरिए। कहा जाता है राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति के मन होगा तो किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता अपने मन से। ठीक है, नियुक्त नहीं कर सकती है। प्रणाली के परंपराओं के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी को नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति जो बहुमत दल का विजेता हो, जो लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त किए हो, उसी को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। समझ में? यानी कि लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को चुन ले, लोकसभा में प्रधानमंत्री को चुन जो लेता है ना, बहुमत जिसको प्राप्त होता है, वही बहुमत वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन बुआ? राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। आगे की ओर हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। ध्यान दिया जाए बुआ, कहा जाता है इसमें, ध्यान दो, राष्ट्रपति एक एक पॉइंट हम नहीं छोड़े हैं, एक एक पॉइंट बता रहे हैं
प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में। अगर एक एक पॉइंट आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना तो टोटल पढ़ लीजिएगा। होता यदि किसी भी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, यदि किसी भी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत अगर नहीं मिलता तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के चयन में व्यक्तिगत विवेक का उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर सबसे बड़ी पार्टी या गठन के नेता को नियुक्त कर सकता है। ध्यान दो बुआ, राष्ट्रपति यहाँ पर क्या बोल दिया, बयान क्या है। अगर लोकसभा में अगर बहुमत नहीं मिला प्रधानमंत्री जी को, तब जाकर राष्ट्रपति ई एवज में किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। यानी कि 6 महीना के लिए तत्काल किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। लेकिन उसमें कहा जाता है आमतौर पर सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन नेता को भी नियुक्त कर सकता है। समझ मारा, यानी कि राष्ट्रपति की ताकत ही आ गई है जो 6 महीना के लिए किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। लेकिन वह कोई व्यक्ति कहाँ से हुआ, किसी बड़ी पार्टी के गठबंधन का नेता हो, उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। नियुक्त कब करेगा, तब करेगा जब प्रधानमंत्री जी अपने बहुमत दल का नेता नहीं पुरा सकता, अपनी भारी बहुमत नहीं पुरा सकता है, नहीं जुटा सकता है, उस एवज में इसको किसी को भी प्रधानमंत्री बनाने का हक है। किसको है, राष्ट्रपति जी को। क्या समझ में बात आ रही है चीज को। आगे कह रही है, ऐसे मामलों में जहां प्रधानमंत्री पद का अप्रत्याशित रूप में रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति को नए प्रधानमंत्री नियुक्त में व्यक्तिगत विवेक पूर्ण उपयोग करना पड़ सकता है। मतलब राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से भी किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। समझ में। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन कहा जाता है, हालांकि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, मान लिया जाए कोई प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और सत्तारूढ़ पार्टी एक नया नेता चुनती है, तो राष्ट्रपति को बिना किसी विवेक का प्रयोग किए नए नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। मतलब अगर बाय चांस प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री का नियुक्त हो जाए, तो किसी भी पार्टी से उठाकर किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। किसी को भी पार्टी से उठाकर क्या कर सकता है वह, किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। क्या समझ में आ रहा है चीज को। कौन, राष्ट्रपति का यह हक है। आगे देखो निर्णय क्या है, तो हमें राष्ट्रपति नियुक्त होता है किस अनुच्छेद के तहत। वो क्या बोलोगे, अनुच्छेद 75 75 अनुच्छेद 75 के तहत हम किन्हीं को भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति के शपथ की प्रक्रिया किसे कौन देता है बुआ, प्रधानमंत्री को शपथ की प्रक्रिया राष्ट्रपति कौन देता है, राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों को भी शपथ देता है कौन, राष्ट्रपति। लेकिन अन्य मंत्री को सुझाव कौन देगा, प्रधानमंत्री जी। चलो आगे। 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि संविधान में यह अनिवार्य नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने से पहले उसे लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। राष्ट्रपति पहले उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, फिर उसे उचित अवधि के भीतर लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कर सकते हैं। वही 1980 में यह कारनामा आया था। जरूरी यह नहीं बनता है जो बहुमत से प्राप्त हो जाएगा तभी राष्ट्रपति उसे बहुमत प्राप्त करेगा तब उसको नियुक्त करेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं किया। 1980 के बाद वो यह कर दिया, जरूरी नहीं है प्रधानमंत्री बहुमत साबित करेगा तभी जाकर वह राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। नहीं, राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण दिलवा देगा, राष्ट्रपति नियुक्ति कर देगा प्रधानमंत्री को, लेकिन कुछ टाइम दिया रहेगा। इतना टाइम आपका है, आपके पास इतना टाइम है, इतना टाइम में, इतना समय में 1 सप्ताह का टाइम दिया जाता है, 2 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। आप इस टाइम में आप क्या कीजिए, अपना बहुमत को प्राप्त कीजिए। किसको, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री अपना बहुमत प्राप्त कर लेती है तब जाकर राष्ट्रपति अपना उसके नियुक्ति कर देता है। ठीक, उचित नहीं हो। लेकिन 1977 में कहा जाता है, ध्यान दो बुआ, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन में सदस्य नहीं हो, जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन में सदस्य नहीं हो,
उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, जिसके दौरान उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाना, अन्यथा वह प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। आप समझो, राष्ट्रपति एक रिक्शा चालक को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। कितना दिनों के लिए? 6 महीनों के लिए। आप प्रधानमंत्री बना देगा रिक्शा चालक को, बेचारा को। अब प्रधानमंत्री बनाने के बाद क्या करेगा? उसको कोई भी सदन का एक सदस्य नियुक्त कर देगा। समझ में? कोई भी सदन के सदस्य क्या कर सकता है? वो नियुक्त कर सकता है। फिर ध्यान दो, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, जिसके दौरान उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए, अन्यथा वह प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, आप कोई भी सदन का क्या वह सदस्य बन सकता, चाहे लोकसभा का बन जाओ या राज्यसभा का बन जाओ, अन्यथा उसको वो सदस्यता से प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो वो एक रिक्शा चालक को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। कितना दिन के लिए? 6 महीने के लिए। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। कौन कौन सिचुएशन में? 1997 ने सर्वोच्च न्यायालय में दिया। आगे, संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। मतलब संवैधानिक रूप से बोला जाता है वह प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के निश्चित रूप से निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना जरूरी है। प्रधानमंत्री समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं समझते हो तो बढ़िया से एक बार समझ जाना। सरल रूप से तुमको बता रहे हैं, समझना जरूरी। एक एक पॉइंट लिखा हुआ, वही पॉइंट को हम समझा रहे बढ़िया से, तुम समझ जाओ। आज समझी तो गुड, और नहीं समझी तो वेरी गुड। हम बोले हुए हैं, जब नहीं समझोगी, नहीं क्लास करोगी, शादी ब्याह में इंजॉय करेगी तो नौकरी होना इम्पॉसिबल है। पहले बता, नौकरी लेने के लिए कुछ त्याग बहुत जरूरी है। वह त्याग कुछ नहीं है, बस रातों का नींद त्याग कर दो। वह कुछ नहीं है, परिवार को संपन्न करने के लिए तनिक थोड़ा जगना है, तो थोड़ा कम सोना है, थोड़ा बलि देना है। समझ में आ रहा चीज़ को? हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा करना है। क्या थोड़ा थोड़ा करना? परिवार को संतुष्ट करने के लिए, परिवार को खुश रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए थोड़ा कम सोएंगे, थोड़ा ज़्यादा जग जाएंगे, थोड़ा संघर्ष ज़्यादा कर लेंगे, थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर लेंगे, थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा कर लेंगे, ताकि मेरा परिवार क्या रहे? खुश रहे। और एक के वजह से जब परिवार खुश होता तो वह परिवार के एक सदस्य को बलिदान देने का हक है। तुम बलिदान तुम दो, की दिक्कत? अपने सोने का बलिदान दो, जगो। जैसे लड़का देखो जग कर आ गया पढ़ने के लिए, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ सो रहा है कि ना? अगर सोने का बलिदान, सोना मतलब क्या? नींद का बलिदान तुम दे सकते हो, और उसके लिए तुम्हारे वर्दी आ रही है, तो बेशक नींद का बलिदान दे सकते हो। नींद का बलिदान मत दो फिल्मों देखने के लिए, नींद का बलिदान मत दो शादी ब्याह अटेंड करने के लिए, नींद का बलिदान मत दो बारात जाने के लिए, नींद का बलिदान मत दो चौबट्टा पर सड़कों पर दोस्त महिम से बात करने के लिए। नींद का बलिदान दो तो क्या चीज़ लेने के लिए? तो वह वर्दी लेने के लिए। निश्चित तुम्हारे पास वर्दी आएगी। जब वर्दी आ जाएगी तो नींद का बलिदान देने कोई जरूरत नहीं है। शादी ब्याह इतना खतरनाक अटेंड करो, 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, शिमला कुल्लू मनाली घूरते रहो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो जिंदगी भर तुम्हारा टेंशन नहीं होगा, याद रखना। क्या हुआ? कहाँ से होगा? जो लड़का एक रात जग जाएगा तुमको नींद कंट्रोल होगा? तो सोना चाहिए, सोना चाहिए हर हाल में। तुमको नींद कंट्रोल इतना आसान है? शरीर थक जाता है, कोशिका बोलता हमको सोना है, तंत्रिका तंत्र बोलता हमको सोना है, माइंड एक्टिव होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि बोलता बुआ जाकर सो, आँख बोलता मत सो, माइंड करता सो, आँख बोलता नहीं सो, मन कर रहा नहीं सो, लेकिन पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि बोलता सो। लास्ट में तुमको सुलाइए जाएगा, क्योंकि हम लोग किसका सुन रहे हैं? मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसका हम सुन रहे हैं। हम अपना मन का थोड़ी कर रहे हैं। हम इतना बोल रहे, कौन हमको संवेदना दे रही है? मास्टर ग्रंथि। बउआ तुम ये सब बोलो, तब हम बोल रहे हैं कि हम खाना खाते, कौन संवेदना आते हैं? वो लड़की ऐसे ऐसे कर रही, कौन संवेदना यहाँ ढील काट रहा? मतलब मास्टर ग्रंथि। समझ मारा? हर एक चीज अगर जो करता है तो मास्टर। तुमको खाने के बाद
प्रचुर मात्रा में खा लो, पेट भर खूब खा लेता है, खूब खा लेता है, तुम क्यों जाकर सो जाता है? रीजन है, हम जब खाते हैं ना खूब, जैसे खूब खा लिए, पेट में खूब खा लेते हैं, टोटल मानसिकता, मास्टर ग्रंथ जितना भी है सब का सब पचाने के लिए चल जाता है। सब आईक्यू लेवल जितना भी है ना, मास्टर ग्रंथि पचाने पर लगा जाता है, सोच मेरा पचाने पर चल जाता है। जब पचाने पर चल जाता है शरीर को पूरा, बस नींद लगना शुरू हो जाता है, जाकर मजा निठास हो जाता है। और तब तक वो काम क्या करता है? पचाने वाला काम करता है, पच जाता है, नींद नहीं आता। और तुमको भूखल पेट नींद चलाएगा? नहीं, है कि ना? तो कहने का मतलब बहुत बातें हैं, छोड़ो छोड़ो, बायोलॉजी की बात क्या करें। पद की शपथ, प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। वह प्रधानमंत्री की शपथ जो होता है, प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उन्हें क्या चीज? पद और गोपनीयता की क्या दिलाते? बुआ शपथ दिलवाते हैं। अपने पद की शपथ में प्रधानमंत्री निम्नलिखित शपथ देते हैं। कोई आप अपने प्रधानमंत्री के पद देने से पहले, प्रधानमंत्री साबित करने से पहले उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। पद और गोपनीयता के शपथ दिलवाते कौन? बुआ प्रधानमंत्री जी। लेकर चलते हैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। मतलब प्रधानमंत्री शपथ कौन कौन लेता है? ऐसे हम कर लेंगे, भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से हम काम करेंगे। पाकिस्तान हमें 5 गोली मारा तो हम 25 गोली मारेंगे। क्या समझ मारा? यह सच्ची भक्ति हुआ। कहा था भारतीय संप्रभुता अखंडता के बारे में बनाए रखेंगे। अपने पद के कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक कर्तव्य निष्ठा ही निर्वहन करेंगे। संविधान कानून और अनुसार सभी प्रकार के लोग के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह दो इसके सही व्यवहार करना। बात सही, व्यक्ति वही कहलाता है जो छोटे को प्रेम करो, बड़े को आदर करो और सम्मान करो, और डर भी हो निडर भी हो, दोष भी हो और दोष भी हो, वही व्यक्ति कहलाता है। हम लोग में क्या खाली लोभ लालच कूट कूट के भरा है। सोचते कि ना नौकरी हो जाए, बात खत्म। क्या ना थोड़ी नौकरी होगा, पढ़ने से नौकरी होता है। आगे देखते हैं बुआ। कहा जाता है गोपनीयता की शपथ, अपनी गोपनीयता की शपथ में प्रधानमंत्री शपथ लेता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को कोई भी मामला नहीं बताएगा या प्रकट नहीं करेगा जो उसके विचाराधीन लाया गया हो या जो उसे केंद्रीय मंत्री के रूप में ज्ञात हो, सिवाय इसके ऐसे मंत्री जो रूप में कर्तव्य का समुचित निर्वहन कर सकता। मतलब प्रधानमंत्री क्या करता हुआ? गोपनीयता रूप से क्या लेता हुआ? शपथ ग्रहण लेता है। समझ मारा? आगे लेकर चलते हैं। अवधि आप देखते हैं प्रधानमंत्री की अवधि के बारे में। तो प्रधानमंत्री की अवधि के बारे में अगर देखते हैं, ध्यान दिया जाए, कहा था प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर बने रहते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति के अंदर राष्ट्रपति की इच्छा अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री पद पर क्या बने रहते हैं? बुआ प्रधानमंत्री पद पर बने रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी बर्खास्त कर सकता। बस इसका मतलब यह नहीं है जो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री को भी कभी भी बर्खास्त कर सकता। ऐसा बात नहीं है। प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का कोई हक नहीं है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति बर्खास्त नहीं कर सकता है जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, तब तक उनको कोई बर्खास्त नहीं कर सकता है। मतलब लोकसभा के सदस्य जितना भी है, सभी सदस्य उनको क्या सपोर्ट कर रहा है, तो कभी बर्खास्त कोई नहीं कर सकता उसको, प्रधानमंत्री जी को। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात ले लो, तो नरेंद्र मोदी जी के बुआ क्या है? कोई बर्खास्त कर सकते हैं? उनको सब सपोर्ट कर रहा, कोई बर्खास्त कर सकते हैं? नहीं। आगे लेकर चलते हैं। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास खो देते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास खो देते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। राष्ट्रपति को उन्हें बर्खास्त करने की अधिकार होगा। अगर यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास खो देता है, विश्वास का मतलब क्या? लोकसभा में कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा, लोकसभा में बोलेगा इसको हटाया जाए, इसको हटाया जाए। और विश्वास प्रस्ताव जब लागू होगा ना प्रधानमंत्री के प्रति, तब जाकर राष्ट्रपति उसके बर्खास्त कर सकता है। क्या समझ में?
जब अविश्वास प्रस्ताव लागू होगा तब। अगर प्रधानमंत्री के प्रति लोकसभा के जितने सदस्य हैं सब सदस्य प्रधानमंत्री के भी अविश्वास प्रस्ताव अगर लागू करते हैं तब वो उसको राष्ट्रपति को हटाना था। सबको नींद लग रहा है कि रे? हाँ, सबका आंख लग रहा है भाई। रात में करती सब क्या हो समझ में नहीं आता। हाँ, वो दोनों को देखो लगता सो रही है। ऐसा जाओ घर में जाकर सो जाओ, अजीब लीला है। अगला देखते हैं, वेतन के बारे में लेकर चलते हैं। वेतन बुआ क्या है? वेतन के बारे में, प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया था। अगर तुमसे क्वेश्चन कोई पूछे जो प्रधानमंत्री के वेतन बुआ कौन देता है, तुम क्या बोलेगे? समय समय पर कौन? संसद इसका वेतन द्वारा निर्धारित किया था। किसके द्वारा? संसद द्वारा। याद रखना बुआ, तुम प्रधानमंत्री निकाल लो लूसेंट में, पूरा लूसेंट खत्म हो जाएगा प्रधानमंत्री वाला, ये नहीं खत्म होगा। जितना इसमें प्रधानमंत्री तुमको बता रहे हैं कि एक पॉइंट में उतना लूसेंट से ज़्यादा है। जाकर लूसेंट से एक बार जाकर पढ़ लेना बुआ, ये पूरा पूरा मिल जाएगा। इससे बेहतर लूसेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पूरा एक एक पॉइंट दे। लूसेंट क्या है? पॉइंट बाय पॉइंट, उसमें एक एक क्वेश्चन है, लेकिन उसमें रट लो अगर बढ़िया से तो कहीं ना कहीं सब खत्म हो जाता है। लेकिन लूसेंट ज़्यादा में यहाँ पर नोट्स में दे रखे हैं। तो कहा जाता हुआ उन्हें संसद सदस्य के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। मतलब संसद के समान क्या मिलता है बुआ? वेतन और भत्ते। कहा था इसके अतिरिक्त उसे सरकार भत्ता, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा आदि भी मिलते हैं। मतलब डॉक्टरी खर्चा कौन? सरकार। यात्रा खर्चा कौन? सरकार। आवास खर्चा कौन? सरकार। सरकार उसे वेतन भत्ता भी देते हैं। समझ में जाओ, इसका मतलब कहा जाता है जितना भी स्विट्जरलैंड घूरो, मनाली तो खैर सब उसका ही है। मानो स्विट्जरलैंड, वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, अमेरिका, जापान, चीन, चाइना, जहाँ भी जाना चाहो, जितना हवाई प्लेन उड़ा लो, सब यात्रा कौन देगा बुआ? सरकार। निःशुल्क आवास, जितना तुम घर बेहतर घर में तुम रह सकते हो, कौन देगा? सरकार। कपड़ा खर्चा वगैरह जितना खर्चा सब कौन देगा? सरकार व्यय करेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद काफिला निकलेगा, एक साथ 100 गाड़ी निकलेगा। बताओ मौज क्या होगा जब एक साथ ब्लैक कमांडो, ई कमांडो जब तुम निकलेगा ऐसे करेगा, बाप रे, सब प्रणाम पाती। बताओ क्या काफिला होगा। प्रधानमंत्री, हम लोग एक सिपाही बन जाते हैं, सोचते गांव पर राज करेगा, एक राज करेगा। बताओ उसका क्या होगा, वर्चस्व क्या होगा। तो बनना है तो नेता बनो, एक बार नेता 5 साल के लिए बनो, खतरनाक रुपया एकदम आएगा। और जहाँ जाएगा तुम इज्जत सम्मान, भले पीठ पीछे तुमको गाली दे, लेकिन सामने चल जाओ तो कोई गाली की देने की हिम्मत ना रहे। हम लोग बस किस में खुशी है? एक सिपाही में खुशी है ना? खुशी है। एगो कहावत है, बताते हैं, रे लड़की कर जो अल्लाह करे। एक कहावत बताते हैं, टाटा कंपनी के मालिक बुआ क्या कहते हैं मालूम? टाटा कंपनी के मालिक से पूछा गया, एक मीडिया कर्मी ने पूछता है, आप एक BMW कार जो है कितना दिनों में खरीद सकते हो? तो टाटा कंपनी के मालिक जो बुआ थे उनको उन्होंने जब सोच कर बोले, बहुत सोचे, गंभीरता सोचे, और सोचने के बाद बोला हम 1 साल में इसको हम खरीद सकते हैं। मीडिया कर्मी बोलते हैं आपको 1 साल लग जाएंगे BMW कार खरीदने में? बोलता है जी हाँ। अब BMW के कार थे मालिक से पूछना पड़ेगा ना कि आप अपने कंपनी को बेचिएगा या नहीं। आप सब मीडिया कर्मी का सोच क्या है? एक BMW, उनका सोच क्या है? पूरा कंपनी। मतलब BMW का कंपनी ही खरीदने की बात कर रहा था। तो बड़ा आदमी बड़ा सोच, हम लोग एक छोटा आदमी सोचा छोट, एक कहना हुआ वर्दी मिल जाए 40,000 वाला, बस बात करता हूँ। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे लेकर चलते हैं। तो सोच रखो ऊपर, अपने पढ़ने का मन करेगा। सोचिए हम लोग को छोटा है तो पढ़ने का मन क्या करेगा? तुम सोचिए कि 2 सिपाही में इतना थोड़ी कुछ पूछेंगे, लूसेंट पढ़ लेंगे हो गया। अरे नहीं, इतना खतरनाक रूप से अपना तैयारी बेहतर रखो, इतना तैयारी बेहतर रखो जिस फील्ड में वो उतरो वहाँ रिजल्ट ही रिजल्ट आए, उतना तैयारी रखो। आगे लेकर चलते हैं अनुच्छेद 74 के बारे में, सहायता और सलाह।
74 अगर बोला जाए तो क्या बोलेगी? प्रधानमंत्री की सहायता और सलाह। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह से बाध्य है, पुनर्विचार का विकल्प भी उनके पास अंतिम सलाह ही मान्य होगा। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह मान सकता है, विचार विमर्श से अंतिम तरह से किसका? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के ही लेगा कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 74 क्या बोलती है? सहायता और सलाह। मंत्रिपरिषद के वो सहायता भी लेंगे और मंत्रिपरिषद के सलाह भी लेंगे। आगे 75 के ये बोलता है नियुक्ति। किसका नियुक्ति बुआ? बता चुके हैं, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इससे पहले हम तुमको बता चुके थे, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसका बुआ? सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद के सलाह और सहायता। 75 के में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति। 75 के बी बोलता बुआ कार्यकाल। ध्यान दो, मंत्रीगण राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं, जो प्रभावी रूप से प्रधानमंत्री का समर्थन को दर्शाता है। तो 75 का बी बुआ कहता है प्रधानमंत्री जी का क्या? कार्यकाल। 75 का सी कहता है सामूहिक जिम्मेदारी। मंत्रिपरिषद सदन के प्रति जवाबदेह है। मंत्रिपरिषद सदन के प्रति क्या होगा बुआ? जवाबदेही होगा। कौन जवाबदेही होगा? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के सी के साथ। 78 बुआ कहता है सूचना का कर्तव्य। 78 क्या कहता है बुआ? सूचना का कर्तव्य। 78 क्या कहती है? सूचना का कर्तव्य। ध्यान दो बुआ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निर्णय के अवगत कराते, मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराते तथा राष्ट्रपति की अपेक्षा के अनुसार मामलों को परिषद की समीक्षा के लिए प्रस्तुत, यानी कि सूचना का कर्तव्य। प्रधानमंत्री सूचना देगा किसको? राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? 78 के तहत। 74 के तहत क्या बोले? मंत्रिपरिषद सहायता और सलाह देगा राष्ट्रपति को। 75 के एक तहत क्या बोले? नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 75 के बी क्या बताए थे? हमें पता है, हाँ हमें पता है, तुमको याद नहीं है। हमें पता है तुम रट्टू मल हो, केवल रट सकते हो, याद नहीं कर सकते हो, ना नोट पॉइंट लिख सकते हो। केवल मेरा मुंह देखने आओगे, मुंह देखकर जाओगे। क्या पढ़े? नहीं देखे कथी हम पढ़ेंगे? सर जी बक बक कर रहे, बात खत्म है, तोता तो ये है। अभी जस्ट 75 के ए बोले, बी बोले, सी बोले ना, कथी याद करना? नहीं याद करना, तब चाहेंगे हमको नौकरी हो जाए। बेचारी उतना दूर साथी रावदाम साइकिल चलाकर, वो कम से कम वो भी तो देखो। जब हम उतना दिन से मेहनत करके घाम पसीना चुहा कर यहाँ पर पढ़ने आते, तो उसका घाम पसीना शरीर से हम असुलेंगे, इसके बारे में हमको सीख कर जाएंगे, है कि ना? समझा करो। तो आप उतना दूर से आते थे, नहीं बोलो कि सही टाइम में नहीं, तो पढ़ो, कुछ लेकर जाओ। घाम पसीना की भी बुआ लाज रखो। कितना बढ़िया मोटरसाइकिल से आता था, मोटरसाइकिल से आओ। प्रधानमंत्री की शक्ति और कर्तव्य क्या? आप खतरनाक है। जिस प्रकार राष्ट्रपति की वो शक्ति के बारे में बताए थे, राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताए थे, उपराष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताए थे, उसी प्रकार प्रधानमंत्री की शक्ति के बारे में पढ़ा रहे हैं। आज बताओ तुमने इस जो क्लास है, इसकी क्लास बेहतर जा रही है? नहीं बता बेहतर? जो सब कुछ तुमने शेड्यूल में पढ़ा रहे ना, प्रधानमंत्री हो गया, एक दिन में तुम एक क्लास खत्म कर रहे। मैथ का भी प्रक्रिया वो अच्छा खासा चल रहा। अच्छा, ये क्या शुरू कल से शुरू किया? तो राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, आज एक दिन चलाएंगे इसके बारे में। आगे लोकसभा राज्यसभा के बारे में कल बता देंगे, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। वो खत्म होगा तब तक शुक्र शनिचर है, शुक्र है, कल शनिवार है। कल बता कर संडे को मस्त टेस्ट लेते। क्या ले डरबो करेगी? तुम लोग भी देगी? दे देना लेटेस्ट। देखो नवादा बोलिए नहीं रही है। हाँ कथी ले?
अभी नहीं बोलना, बाद में। चलो, अब केंद्रीय मंत्री के प्रमुख रूप क्या क्या है समझो। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की सिफारिश करता है, जो केवल प्रधानमंत्री द्वारा अनुशासित व्यक्तियों को ही नियुक्ति कर सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री के यह वो शक्तियां है। लोकसभा में तो 543 सीट है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है। 550 में बहुत कम आदमी मंत्रियां बनता है। जो मंत्री बुआ बनेगा, कौन बना सकते हैं? प्रधानमंत्री जी। इन्हीं के पास क्या है? शक्तियां हैं। इनके अनुसार किसी को और किसी से मंत्री बनने का हक नहीं है, या मतभेद स्थिति में राष्ट्रपति को उन्हें बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। अगर ज्यादा हिलडोल हुआ, ज्यादा हल्ला चिल्ला किया, तो एक लाइन में बोलेगा प्रधानमंत्री, किसको? राष्ट्रपति को इसको हटा दिया जाए। तब वह अनेक मंत्रियों को हटाने बर्खास्त करने का हक किसको है? राष्ट्रपति। एक बार बोलेंगे ना इसको हटा दिया जाए, हटा देगा। नहीं तो जिसको हम बोलेंगे मंत्री बनने के लिए वही बन सकता है। किसका निर्णय है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आवश्यकता अनुसार मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल कर सकते हैं। मतलब जैसे मेरे गिरिराज सिंह संसद जी है, इनको क्या चीज का दिया है? पशुपालन मंत्री दिया है कि ना? उसी प्रकार अलग अलग मंत्रियों को कौन फेरबदल कर सकता है? प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। आगे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं। सभी मंत्रियों की गतिविधियों को मार्गदर्शन, निर्देश, नियंत्रण, समन्वय, उनके निर्णय प्रभावी कर सकता कौन? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री बैठक को बुलवा सकता है, उसका मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष बन सकते हैं, बैठक के अध्यक्ष करता। क्वेश्चन पूछेगा जो मंत्री पद के अध्यक्षता कौन करता, तो कौन बोलेगी? प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। आगे हुआ है प्रधानमंत्री की इस्तीफे या मृत्यु के परिणाम स्वरूप संपूर्ण मंत्रिपरिषद ध्वस्त हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया या प्रधानमंत्री की मृत्यु हुआ तो संपूर्ण लोकसभा क्या हो जाएगा? भंग, खत्म। यानी कि इस्तीफा देता लोकसभा क्या होगा? मंत्रिपरिषद ध्वस्त हो जाती, क्योंकि कोई भी अन्य मंत्री को प्रधानमंत्री के बिना काम नहीं कर सकते। इसके विपरीत किसी अन्य मंत्री को इस्तीफा या मृत्यु का केवल एक ही रिक्त पैदा होती है, जिसे प्रधानमंत्री भरना या खाली छोड़ सकता है। मतलब अन्य मंत्री अगर जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दिया जाए तो पूरा लोकसभा क्या हो सकती है? भंग हो सकती है। पूरा लोकसभा क्या हो जाएगा? बुआ भंग। क्या समझ मारा? पूरा लोकसभा क्या कर सकती है? भंग कर सकती है। राष्ट्रपति के संबंध में कुछ विशेष उपबंध क्या क्या? ध्यान दो। राष्ट्रपति के विशेष उपबंध क्या क्या? ध्यान दो। क्वेश्चन आपका बोलता है कि वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का मुख्य माध्यम प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो काम हुआ करने का काम किसका है? प्रधानमंत्री का। इधर मंत्रिपरिषद, इधर राष्ट्रपति, दोनों को मिलाने का काम करने का किसको है बुआ? क्या बोल सकता? राष्ट्रपति जी का। संघ के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और विधान के प्रस्ताव राष्ट्रपति संप्रेरित करता है। ठीक है। संघ के मामले में प्रशासन, विधान और प्रस्तावों का समेत जानकारी प्रस्तुत राष्ट्रपति को देता है बुआ। मतलब छोटा बड़ा जितना काम करता है ना, सब राष्ट्रपति को देने का काम करता है। आगे क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये सब तो खैर हाँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दो, मेन पॉइंट वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान दो। वह भारत का महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी नियुक्त के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देता है। मतलब प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को सलाह देता है। वह भारत का महान्यायवादी को आप नियुक्त कीजिए, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को नियुक्त कीजिए, क्या जिसे कहते हैं, उसे चुनाव आयुक्त को नियुक्त कीजिए, वित्त आयोग को भी नियुक्त कीजिए। कौन सलाह देता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री किसको सलाह देता है? राष्ट्रपति। किसको? भारत का न्यायवादी के नियुक्त कीजिए,
बाद के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नियुक्त कीजिए, चुनाव आयुक्त को नियुक्त कीजिए, वित्त आयोग को नियुक्त कीजिए। सब किसको सलाह देता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, तब राष्ट्रपति जाकर नियुक्त करता है। संसद के संबंध, प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री की बात अगर बोला जाए तो वो कौन है? निचले सदन का क्या होता है? नेता, या निचले सदन के नेता होते हैं, नेता होते हैं। वह संसद के सशस्त्र बुलाने पर, वह कहा था संसद के सदस्य बुलाने और स्थगित करने के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देता है। संसद को स्थगित करने या बुलाने को किसको सलाह देता है? वह राष्ट्रपति। संसद को भंग कर सकता है किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। मतलब किसी भी समय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है प्रधानमंत्री जी, कभी भी उसको भंग कर दो। वह सदन में सरकारी नीति की घोषणा भी कर सकता है। अन्य शक्ति, अब कर्तव्य ध्यान दो राष्ट्रपति का अन्य शक्ति और कर्तव्य के बारे में। कहा है तब वह राष्ट्रपति का अन्य शक्ति और कर्तव्य, वह देश के विदेशी नीति के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या बोले? वह फिर दियो, वह देश की विदेशी नीति की सलाह नीति को आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते कौन? प्रधानमंत्री जी। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। अगर बोला जाए केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता कौन बोलेगी? तो क्या बोलेगी? प्रधानमंत्री। कौन बोलेगी? प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? वह प्रधानमंत्री। आपातकाल के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर मुख्य संकट का प्रबंधक होता है। आपातकाल में सबसे पहले कौन उठता है? वह प्रधानमंत्री मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान वह केंद्र सरकार के कार्यकारी शाखा के प्रमुख है। अगर बोला जाए केंद्र सरकार के कार्यकारी की शाखा का प्रमुख हुआ कौन है? प्रधानमंत्री। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। कौन हुआ? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन बोला जाए तो क्वेश्चन कहता वह देश के अंदर और बाहर राष्ट्र की आधिकारिक आवाज उठाता है। वह देश के बाहर जाना, देश के अंदर आना, दोनों का अधिकार आवाज को उठाने कार्य करता है? राष्ट्रपति। इसीलिए प्रधानमंत्री के अक्सर तुम लोग देखा होगा देश के बाहर भी जाता है, देश के अंदर भी जाता है। देश के बाहर भी सत्ता मजबूत करता है, देश के अंदर भी सत्ता को मजबूत करने का काम कौन कर रहा? हुआ प्रधानमंत्री जी। ठीक है, प्रधानमंत्री जी। रक्षा, वित्त, विदेशी मामलों में संबंधित महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दों पर प्रधानमंत्री कई घोषणा कर सकता है। अंतिम शब्द के रूप में माना जाता है। मतलब कौन यूज होना, कौन परमाणु बम यूज होगा, अंतिम निर्णय कौन ले सकते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन ले सकते हैं? वो प्रधानमंत्री। आगे बोलते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल, पीएम के बारे में मुख्य क्या है के बारे में। तो प्रधानमंत्री के उनके अधिकारी कार्य प्रत्यक्ष सहायता देने के लिए सचिव एजेंसियां या विचार के रूप में संस्थागत एवं संस्थागत व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई। जैसे ध्यान दो क्या क्या है। यही था। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में बता चुके थे बुआ। तो प्रधानमंत्री उनके अधिकारी कार्य प्रत्यक्ष सहायता देने के लिए सचिव एजेंसियों का विचार विमर्श करेगा। ये सब बता चुके थे। कैबिनेट समितियां, कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री कार्यकाल कर रही है। पीएमओ को एवं स्टाफिक एजेंसी प्रधानमंत्री उनके भूमिका, कार्य की जिम्मेदारी, कुशल निर्वहन
में सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, संगठन ध्यान दो बुआ। संगठन प्रधानमंत्री कार्यकाल के राजनीतिक नेतृत्व प्रधान द्वारा, प्रशासनिक के नेतृत्व प्रधान सचिव द्वारा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कार्यकाल कार्य सचिव, अवर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अन्य स्टाफ सदस्य के बीच विभाजित है। कार्य सुविधा में स्टाफ के अनुभव के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। चलो ये सब हुआ देखो कार्य। ठीक है, ये सब अगर ओवरऑल देखा जाए, इस सब कार्य के बारे में मेन मुद्दा जो था, हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में हम क्या कर दिए, काम खत्म कर चुके हैं। इससे ज्यादा प्रधानमंत्री के बारे में आप तुमको नहीं पूछा जाएगा। कल क्लास करवा देंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो तुमको राष्ट्रपति काम खत्म हुआ, उपराष्ट्रपति काम खत्म हुआ, राज्यपाल काम खत्म हो गया, प्रधानमंत्री काम खत्म। नहीं, कल बताएंगे मुख्यमंत्री के बारे में, क्योंकि राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल और प्रधानमंत्री, राज्यपाल के साथ हम क्या खत्म करेंगे, मुख्यमंत्री। कल मुख्यमंत्री काम खत्म गई, नेतागण काम खत्म हो गया, उसके बाद बताने वाले हैं कल से, परसों से बता देंगे तुमको। सोमवार छुट्टी रहेगी या सोमवार को पढ़ा भी सकते हैं। हाँ, संडे छुट्टी देंगे।